भारत को इजराइल से सीखना चाहिए। एक बार की बात है, 4 जुलाई 1976 की घटना है। इजराइल से एक जहाज़ फ्रांस जा रहा था, फ्रांस के पेरिस जा रहा था। उस जहाज़ को फ़िलिस्तीन आतंकवादियों ने बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद वो लीबिया लेकर आए। लीबिया से उस विमान में पेट्रोल वेट्रोल भरा के, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे में है युगांडा, यहाँ पे देखिए युगांडा के इंटेबे एयरपोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिए। युगांडा में सैन्य तानाशाह हुआ करता था ईदी अमीन। ईदी अमीन ने फिलिस्तीनियों का बहुत बड़ा समर्थक था, बहुत बड़ा सपोर्ट करता था। वो जो बंधक बना के लाए गए जहाज़ थे, उनमें जितने भी गैर यहूदी थे, गैर इजरायली थे, उनको जाने दिया गया। लेकिन लगभग 102 यहूदियों को यहाँ पे रखा गया। दरअसल 102 जो यहूदी मैं कह रहा हूँ, उसमें आपको 12 सदस्यीय चालक दल भी शामिल है जो फ्रांस के थे वो, ये चीज़ें। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अब क्या हुआ। इजराइल से इन लोगों ने बातचीत करना चालू किया कि हम बंधक बना के रखे हैं, इतना मिलियन रुपया दो, इतने फिलिस्तीनियों को रिहा करो। ये सब जो बंधक बनाने के बाद होती है, यहाँ से चलने लगा। इजराइल समझ गया कि करना कुछ नहीं है, सैन्य ऑपरेशन होगा। वर्तमान में जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है ना, बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बड़े भाई जो थे उस समय सैरट मटकल में बहुत बड़े कमांडो पोस्ट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस ऑपरेशन को लीड करूंगा युगांडा में, और लगभग 100 कमांडो के साथ इजराइल से युगांडा तक की जो दूरी है 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर दूर गए और जाने के बाद 90 मिनट के ऑपरेशन में अपने सभी 102 बंधकों को बचाया। यहाँ पे 3 लोगों की कैजुअल्टी भी हुई थी। तो ये जो सैरट मटकल का नेतृत्व है, सैरट मटकल वहाँ की कमांडो यूनिट है, तो इसका नेतृत्व योनातन नेतन्याहू ने किया था। ये योनातन नेतन्याहू वही है जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने तो बंधक बना लिया, जाते जाते अपने तो लेके गए, सबको लेके गए, बचा के गए। जाते जाते युगांडा के 45 सैनिकों को मौत के घाट उतारा, और युगांडा के जितने भी एयरपोर्ट पे मिग 17 और मिग 21 लगभग 11 से ज़्यादा विमान थे, पूरी वायुसेना को, युगांडा के पूरी वायुसेना को चौपट कर गए। ईदी अमीन भड़क गया, पागल हो गया, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया कि ये इजरायली यहूदी हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी वायुसेना को बर्बाद कर दिया। अब इसका जो गुस्सा है ना, उसने बगल में देखिए केन्या है, केन्या ने इस ऑपरेशन में इजराइल की सहायता की थी, क्योंकि लंबी दूरी थी तो यह सहायता की थी। तो युगांडा में रह रहे जो केन्याई मूल के जितने भी युगांडियन थे, लगभग 245 लोगों की मौत के घाट उतार दिया। तो हमें सीखना चाहिए, अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए इजराइल से सीखना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। भाई, जो समस्या इजराइल की है, चारों तरफ से दुश्मन से घिरा है, घर के अंदर भी दुश्मन से घिरा है, निश्चित रूप से हम भी अपने चारों तरफ दुश्मन से ही घिरे हैं और घर के अंदर भी दुश्मन से घिरे हैं। तो कभी भी ऐसे हालात जब बंधक बना लिया जाए तो राष्ट्र झुकता नहीं है, राष्ट्र को झुकना भी नहीं चाहिए, उसे खुलेआम ऑपरेशन करना चाहिए। ऑलरेडी कई लोग जा चुके हैं और भी कई जाएंगे, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहीं ना कहीं भारत इसे अब अपना रहा है।